हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में पुनः जो है आपके लिए महात्मा गांधी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछ सकता है एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी जो है 2 वीडियो आपको 25-25 क्वेश्चन का अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। 2 वीडियो और आएगा, यानी इसका एक ये वीडियो हो जाएगा और एक और वीडियो आएगा। टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन का ये वीडियो है। 90 क्वेश्चन में आप उसका डिस्कशन देखिएगा, डिस्कशन के साथ क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, समझे। इसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, ये दोनों एग्जामों के लिए समान रूप से ये उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको आपको ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 51 से आपको स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आपको करा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन आप देखिएगा कि गांधी जी को क्या कहता है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, अर्थात महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर इस 4 ऑप्शन में से किसने ही संबोधित किया है। देखिए, यूपी पीसीएस एग्जाम के प्री में ये पूछा गया था 2015 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चर्चिल है, इटली है, माउंटबेटन है और साइमन है। देखिए, चर्चिल ने भी गांधी जी के विषय में कहा है, इटली ने भी गांधी जी के विषय में कहा है, माउंटबेटन ने भी कहा है। लेकिन वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है आपको माउंटबेटन ने कहा था इनको। ठीक है, और ये कहा था कि जो काम 50,000 सैनिक, 50,000 हथियारबंद सैनिक, याद रखिएगा कि हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, 50,000 हथियारबंद सैनिक जो काम नहीं कर पाए, वह काम जो है अकेला जो है महात्मा गांधी ने कर दिया। यह कथन जो है माउंटबेटन ने कहा था और इसी पर कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी एक ही व्यक्ति 50,000 सैनिक के बराबर है। तो ये आपको माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था। आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले, याद रखिएगा यहाँ देखिए, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। इसका अर्थ क्या है कि देखिए 1915 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो ये सबसे पहले किससे मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। ठीक है, और भारतीय राजनीति में, ठीक है, भारतीय राजनीति में रुचि लेते हैं। ठीक है, तो जब भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास जब करते हैं ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनको कहते हैं कि सबसे पहले आपको 1 साल तक भारत के पृष्ठभूमि को, भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और मंथन करके इसके बाद ही आपको इसमें कदम रखना चाहिए। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही इन्होंने कहा था कि पहले खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, यानी कि कान खुला रखना है और मुंह बंद रखना है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है, केवल कान से सुनना है। तो ऐसा आपको काम करना है। तो ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और महात्मा गांधी का ये राजनीतिक गुरु भी इसलिए जो है महात्मा गांधी ने इनको राजनीतिक गुरु की दर्जा दिया है। राजनीतिक गुरु की दर्जा किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे आपको बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक, देखिए पर्यवेक्षक एवं
विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ठीक है, किसने दी थी? देखिए पीछे जो आपने प्रश्न पढ़ा, आपने पीछे जो प्रश्न पढ़ा, यही प्रश्न के दूसरे शब्दों में ये आप पूछा है और सेम प्रश्न है। ठीक है, सेम प्रश्न है। तो क्या कहा कि पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो इसका भी आंसर आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन? देखिए गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। इसमें किनका कथन है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ठीक है, यह जो है आपको महात्मा गांधी का ये कथन था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? देखिए वह कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो और यह भी कथन जो है आपको जवाहरलाल नेहरू का है कि सरदार पटेल का है कि गांधी का है कि राजगोपालचारी का है? तो इसका भी ऑप्शन MK गांधी यानी महात्मा गांधी का ये कथन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। देखिए इसमें ऑप्शन है तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। देखिए महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम जब भारत में आते हैं तो क्या करते हैं? देखिए 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन में भाग लेते हैं। भाग क्या लेते हैं? इन्हीं के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल का मालिक रहता है, कॉटन मिल, ठीक है, कॉटन मिल के जो मालिक रहता है वह जो है अपने मजदूरों को बोनस देने की बात करता है। और बोनस किस लिए? कि जब प्लेग बीमारी फैला हुआ रहता है तो उस समय काम करने की एवज में प्लेग बोनस देने की बात करता है। ठीक है, लेकिन जब प्लेग समाप्त हो जाता है तो वो बोनस भी समाप्त कर देता है। लेकिन मजदूरों की मांग रहती है कि हमने आपको कठिन समय में काम किया है तो हमको आगे भी आपको बोनस देना चाहिए। ठीक है, और जितना करार किए हुए रहता है अथी आपको बोनस देने का वो देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है ना गांधी जी जो है इस आंदोलन में मजदूरों के साथ, मजदूरों के मतलब तरफ से मका अथी अहमदाबाद जो मिल मालिक थे उसके खिलाफ जो आंदोलन करते हैं। ठीक है, और यहीं पे सर्वप्रथम इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, भूख हड़ताल सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछता है। भूख हड़ताल ये 3 दिन का उपवास किए थे। 3 दिन का उपवास क्या किया था? 3 दिन का उपवास, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का उपवास किए थे। कितना दिन का उपवास किए थे? 3 दिन का उपवास किए थे। ठीक है, और प्रथम यही था। इसके बाद 1918 में ही ये आपको फरवरी से मार्च के बीच हुआ था और ये हुआ था 22 मार्च। ठीक है, और 1918 को खेरा आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, खेरा आंदोलन, ठीक है, खेरा आंदोलन हुआ था। तो आप जब इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। क्योंकि पहला सत्याग्रह इनका चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? दूसरा वाला जो है ऑप्शन 1918 में जो अहमदाबाद में कॉटन में भूख हड़ताल किए थे तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध ये किए थे, यानी कि प्रथम यह हो जाएगा। क्योंकि ये सेकेंड स्थान पर है इसलिए इसका ऑप्शन हम सेकेंड चुनेंगे। ठीक है, और सेकेंड वाला ही प्रथम हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जब नहीं है तो सेकेंड होगा, सेकेंड वाला प्रथम हो गया। चलिए, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने
पहली बार भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। मैंने जस्ट बताया है कि 3 दिन का उपवास सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा आपको अहमदाबाद मिल मालिक के विरुद्ध किया गया था, जो मजदूरों की ओर से ये भाग लिए थे। ठीक है, तो ये अहमदाबाद की हड़ताल में, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? देखिए, पहला जन भाषण कहाँ दिया था? देखिए, बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। ठीक है, तो इसका आपको आंसर लगाना है कि पहला आंदोलन जो है कहाँ पर दिया था। ठीक है, पहला भाषण कहाँ पर दिया था? देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण का मतलब क्या हुआ कि एक जन समूह को संबोधित करना। ठीक है, जन समूह को यानी आम पब्लिक को संबोधित कहाँ पर किया था? ऑप्शन है आपके पास बम्बई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। ठीक है, आपका ध्यान चंपारण की तरफ जाएगा क्योंकि पहला आंदोलन जो है आपको चंपारण में ही किए थे, लेकिन ये आपको ऑप्शन नंबर डी होगा और इन्होंने वाराणसी में सर्वप्रथम जन भाषण दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, देखिए, बंधुआ मजदूरों का मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? देखिए, पटना, बंबई, कलकत्ता, गोरखपुर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ध्यान देंगे कि इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन है, ना पटना में था, न बंबई में, न कलकत्ता में, न गोरखपुर में। ठीक है, इसका जो बंधुआ मजदूरों का मतलब क्या हो गया? ये आपको बंधुआ मजदूर, ये आपको जो चंपारण आंदोलन था, ठीक है, चंपारण आंदोलन में ही इन्होंने मजदूरों की तरफ से के बंधुआ मजदूर यानी किसान के तरफ से ये लड़ाई लड़े थे। ठीक है, यानी इसके विरुद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 60। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? देखिए, जो 1917-18 में जो आंदोलन हुआ था, इसमें कौन सा आदमी भाग लिया था? देखिएगा, पहला है कृषक वर्ग, कृषक मतलब किसान, मध्यम वर्ग, ठीक है, जनता और मजदूर। तो देखिएगा, क्योंकि अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था उसमें कॉटन मिल मालिक के जो मजदूर थे, अहमदाबाद जो कॉटन मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे, वो बोनस की लड़ाई के लिए हुआ था। ठीक है, तो उसमें कौन भाग लेगा? जनता लेगा? नहीं लेगा। मध्यम वर्ग लेगा? नहीं लेगा। कृषक लेगा? नहीं लेगा। तो कौन भाग लेगा? मजदूर के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? देखिए, औद्योगिक श्रमिकों संबंधित था। देखिए, वही आगे आपको अहमदाबाद से रिलेटेड। चंपारण सत्याग्रह तो किसान से संबंधित था, तो ये नहीं होगा। अहमदाबाद संघर्ष, खेरा संघर्ष, ये भी नहीं होगा। तो आपको अहमदाबाद ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? देखिए, किसानों के लिए, ठीक है, किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। ठीक है, देखिए, एक ही प्रश्न को कितने तरीका से पूछा गया है, सो आप ये भी देख सकते हैं। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। देखिए, तो इसका जो है 1903 में, ठीक है, 1903 में आपको जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग 1903 के जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में आपको पहला जो है ट्रस्टीशिप जो है यहीं पर गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, गांधी के जो सोच है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसमें से नहीं वाला आपको पूछना है, नहीं वाला आंसर देना है। देखिए, तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः यह अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनरीकरण के पक्ष में नहीं थे, ये बिल्कुल कथन था उनका। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। देखिए, गरीबों का जो अस्पृश्यों का मतलब क्या हो गया, हरिजन। ठीक है, हरिजन जाति के यानी एससी एसटी के सामाजिक और आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, तो बिल्कुल नहीं होगा। उनको सहायता प्रदान करके, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, नहीं होगा। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, गांधी जी द्वारा यह कथन था कि जो जिस काम में, ठीक है, माहिर है, उसके रिलेटेड उद्योग यानी कुटीर उद्योग पर बल दिया करते थे। ठीक है, जैसे कि कोई मोची है तो जूता बनाने वाला जो काम है या उससे रिलेटेड कोई काम है, तो उसको प्रोत्साहन देना और उसको उद्योग के रूप में डेवलप करना। कोई बढ़ई है तो लकड़ी काम कर रहे हैं तो उसको डेवलप करना, कोई तेल पेराई के काम करते हैं तो उसमें उसको डेवलपमेंट करना, यानी कुटीर उद्योग पर विशेष जोर रहता था उनका, फोकस रहता था उनका। ठीक है, चलिए 66, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। नवाचार का मतलब क्या होगा, गांधी जो किस प्रकार का उद्योग का संरक्षण करते थे, उनका क्या सिद्धांत था। अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 66 का डी हो जाएगा। ठीक है, 66 का डी हो जाएगा ऑप्शन, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। चलिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। देखिए, यहाँ पर है खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। कब होता है, 1917 में। ठीक है, खेरा आंदोलन जो है 1918 में होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हो। तो सबसे पहले 1917, 20, 18, 1930, तो ये आपको सबसे पहले कौन हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। चलिए, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। देखिए VBI दम, देखिए चंपारण सत्याग्रह, इससे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है बीपीएससी का जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आता है। आप उठा के देखिएगा, हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में देखिए, जब चंपारण के किसान, ठीक है, जब चंपारण के किसान अंग्रेजों द्वारा ये बाध्यता कर दी गई थी कि आपको 20 कट्ठा में, ध्यान रखिएगा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। यानी इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो और इससे विवश होकर, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा ये जबरदस्ती शोषण किया जा रहा था कि आपको अनिवार्य ही है, आपको इतना तो नील की खेती करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसमें टैक्स वगैरह जो ही लादा गया था बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत ज़्यादा किसान परेशान थे। तो इसी परेशानी को देखते हुए 1916 ईस्वी में लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है। उसी सम्मेलन में
बिहार से जो किसान नेता रहते हैं, कौन रहता है, किसान नेता, ठीक है, ये किसान नेता, ठीक है, कौन रहता है, किसान नेता, क्या नाम होता है उनका, राजकुमार शुक्ल। एकदम इस नाम को एकदम आप लोग को घोंक जाना है, एकदम घोंक जाइएगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। यही वह व्यक्ति है जो निमंत्रण देते हैं किसको, आपको, गांधी जी को। और जब कलकत्ता प्रवास के दौरान, यानी कि जब गांधी जी कलकत्ता की तरफ जाते रहते हैं तो वो पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं और मुजफ्फरपुर से चंपारण जाते हैं, और चंपारण में जाकर किसान का जो नील विद्रोह होता है उसमें जाके भाग लेते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं, ठीक है। तो और उसमें एक कमेटी गठन किया जाता है, कमेटी, ठीक है, उस कमेटी का नाम रहता है चंपारण, ठीक है, चंपारण ग्रेगरियन, ठीक है, ग्रेगरियन, ठीक है, ग्रेगरियन नाम रहता है, ठीक है। और इसका सदस्य जो है गांधी जी को भी बनाया जाता है, गांधी जी भी इसका सदस्य होते हैं, ये भी कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है, गांधी जी भी सदस्य होते हैं। और अंग्रेज इसी समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, महात्मा नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। और अंग्रेज जो है 35%, ठीक है, 35% किसानों को बोनस देने के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। चलिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। देखिए सेम क्वेश्चन है फिर आपको 68 और 69। इंडिगो का मतलब क्या होता है, नील, ठीक है, नीला, ठीक है, नीला, नीला किसानों की खेती दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन आराम से डी नंबर टिक लगा दीजिए। 74, चंपारण में नील तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। देखिए बताए थे अभी, जस्ट आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 3/20 तिनकठिया प्रणाली है ना, तो यही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था, ठीक है, पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड था। एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपको मटेरियल पढ़ने और देखने की जरूरत नहीं है, इससे आराम से 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा, इसको हर हाल में आप लोग पढ़ जाइएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं समझ, 3 बार देख लीजिए, लेकिन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने जितने भी साथी फॉर्म भरे हैं सक्षमता परीक्षा का, सभी के पास ये वीडियो को भेज दीजिए, और ताकि वो भी लाभ ले सके, ठीक है। और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना साथी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।